होशियारी से इस ज्योति को बाजू के गांव वाले छीनने के लिए प्लान बना रहे हैं। अरे पड़ोस वाले गांव का क्या, पूरे 15 गांव वाले भी आ जाए तो मेरा बेटा लड़ने के लिए तैयार है। आपको डरने की जरूरत नहीं है। जा बाज देंगे। चलो सब लोग। दुर्गा माता की जय। तू कहाँ जा? आप ही ने कहा ना। कोई जरूरत नहीं, तू जा यहाँ से। जा, अरे जाना। मैं बता, जा, जा। अरे मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। पहले खुद जाने के लिए कहा और अब मना करने लगे। अरे ज्योति ले जाना बच्चों का खेल नहीं है। इसमें कौन सी बड़ी बात है? अरे भाई, ज्योति कलश आने के बाद ही ज्योति डांस होगा। अरे यहाँ से। क्या है बलराम, ये गांव में 15 साल में एक बार ज्योति जलती है। ज्योति को हासिल करने के लिए आजू बाजू के गांव के लोग कोशिश करते हैं, इसीलिए तुम्हें शूट करने से मना किया हुआ है। ज्योति कलश के लिए लड़ते हैं। ज्योति कलश के लिए ये खून खराबा क्यों करते हैं? ऐसा है बेटा, माँ का आशीर्वाद, गांव की इज्जत मर्यादा सब कुछ है। और उस ज्योति को जो गांव वाले ले जाते हैं, उस गांव में लक्ष्मी का प्रवेश होती है, ऐसा लोगों का मानना है। तो मैं जाकर ले आऊं क्या? अरे नहीं नहीं नहीं, हाँ। बाहर वाले नहीं कर सकते, इस गांव के लोग ही कर सकते हैं। और इस बार तो तुम्हारा मुकाबला ज्यादा है। और इस बार तो भीम सिंह और उसका भाई इस ज्योति कलश को हासिल करने की पूरी कोशिश करेंगे। भाई, ज्योति कलश अपने गांव की तरफ आ रहा है। वो लोग नदी पार करने वाले हैं। पानी से बाहर आ जाओ। मालिक, देखियो। मालिक, मालिक, हमारे गांव की ज्योति भीम सिंह के हाथों में चली गई। तुम तो अपने बेटे को बड़ा वीर बोल रहे थे। मालिक, इनके बेटे को भी बहुत मारा। अरे क्या ज्योति कलश नहीं आएगा तो डांस भी नहीं होगा? मालिक देखिए, ज्योति कलश हमारे गांव की तरफ वापस आ रही है। नमस्ते मालिक। इस ज्योति को अपने गांव में लेकर जाओ। हमारे गांव में क्यों लेकर आए? अपने गांव में लेकर जाता तो सिर्फ हमारे गांव का भलाई होता। आपके गांव में रहेगा ना तो 15 गांव का भलाई होगा। ज्योति मंदिर में रहना चाहिए ना। आप जैसन बड़ लोग के निगरानी में होना चाहिए। मालिक, हम आपके गांव के लिए अपनी जान तक दे सकता हूं। हासिल करना ही वीर का लक्ष्य होता है, और हासिल करके उसे दान करना वो महावीर होता है। तुम जैसा वीर मेरे गांव में पैदा नहीं हुआ, ये मुझे दुख है। तुम्हारी हिम्मत और सच्चाई मुझे पसंद आई। शाबाश भीम सिंह। शाबाश। दुर्गा माता की जय। जय हो दुर्गा माता की। अब ये हमारे घर की ज्योति बनेगी। ज्योति आ गई पर ज्योति लक्ष्मी नहीं आई, शुभ लक्ष्मी नहीं आई तो डांस कैसे होगा फिर? इस बूढ़े को बहुत जल्दी है। प्रोग्राम शुरू करो। ये तिवारी जी हैं। नमस्ते। नमस्ते। हमारे पड़ोस के गांव में रहते हैं।
वाह क्या बात है, छोटी सी बात के लिए इतना अच्छा खाना। और जब इनकी बेटी की शादी होगी तो कितना अच्छा खाना होगा। शादी तो अमेरिका में होगी ना, क्योंकि लड़की वहीं पढ़ी लिखी है। किसने कहा तुम लोगों से 15 सालों के बाद इस गांव में वापस इसलिए नहीं आया हूँ, बल्कि इस धरती पे जन्म लेने वाले वीर से अपनी बेटी की शादी करा सकूं, इसलिए मैं अपने गांव में वापस आया हूँ। अरे ऐसा कैसे हो सकता है? इस आजू बाजू के गांव में कोई ऐसा शूरवीर है ही नहीं। अरे क्यों नहीं है? भीम सिंह का छोटा भाई है ना, उसमें क्या कमी है? चुप रह, पगला गया का? भाई भीम सिंह, मालिक तू बैठ जा, बैठ जा, बैठ जा। लेकिन तुम मालिक कुछ मत बोलो। उसने मेरे दिल की बात कही है। मेरी बेटी को तुम्हारे घर की बहू बनाना चाहता हूँ, तुम्हें मंजूर है ना? मालिक हम तो गरीब। जायदाद वायदाद मेरे लिए कोई मायने नहीं रखती। जब तुमने ज्योति मुझे दी तभी तुम मेरी हैसियत के बन चुके थे। सुनो सब लोग, ये भीम सिंह का भाई शंकर ही मेरा दामाद होगा, कल ही सगाई होगी। ये क्या भाई, ये तो इतनी जल्दी मान गया? अमेरिका से आया है ना, बिल्कुल पगला गया है ये। सब जो बुद्धि है ना वही छोड़ के आ गया है। क्या कहा तूने कमीने? मेरे बेटे की इतनी बुरी हालत करने वाला वो कमीना भीम सिंह चौधरी के साथ संबंध बनाना चाहता है। ये कभी नहीं होगा। उस घर का दामाद मेरा बेटा ही बनेगा। जालिम सिंह, मेरी बात गौर से सुन। भीम सिंह के घर के सामने धमाका होना चाहिए। भीम सिंह का घमंड चूर चूर हो जाना चाहिए। मार डालो, कोई नहीं बचना चाहिए। बोल भाई उसको ठिकाने लगा दिया। उन नरसिम्हा का जो करना था वो तो हमने कर दिया। यही तो है हमारा कमाल। ए छूटे, बहुत खुश है? अरे खुश काहे नहीं होंगे, सब दुश्मन खत्म। अब इस छोटे के शादी का सब रुकावट खलास। डैडी, दीदी अमेरिका में पढ़ी लिखी है और वो जाहिल है। दीदी की शादी उससे कैसे होगी? पढ़ाई जिंदगी के लिए है, शादी संसार के लिए। अगर इधर रिश्ते मिलाने हैं तो ताकत देखी जाती है, और वो सब कुछ उन दोनों भाइयों में है। उनको देखते ही डर लगने लगता है। वो दोनों गुंडे हैं, हमेशा हाथ में चाकू लेकर घूमते हैं। देखो बेटी, उस उम्र में मैं भी ऐसे हथियार लेकर घूमता था। इधर इंसान को जीने के लिए, अपनी ताकत को बरकरार रखने के लिए हथियार उठाना जरूरी है बेटे। जिंदगी में हर बात तुम्हारी मानी है, पर शादी मेरी मर्जी से होगी। जाकर खाना खा लो। शुभा रेडी? हाँ कल शाम को सगाई की तैयारी हो गई है ना? मालिक, सारी तैयारी हो गई। हाँ। मैंने कहा था ना, यहाँ ये देखिए कितनी अच्छी शूटिंग है। बेकार में आपने मेरे दिन बर्बाद कर दिए। सर कम से कम अब तो आप मेरे लिए साइन कर दीजिए। ओह शुभा रेडी? हाँ मालिक। वो लेटर दिया था ना, निकालो जरा। निकालता हूँ मालिक। डैडी, लो अब हो गया अपनी किस्मत पे साइन। मालिक ये लीजिए। लाओ इधर तो। डैडी एक मिनट। क्या बात है बेटी? डैडी, मैं ज्वेलर्स के यहाँ जा रही हूँ। तुम्हें जाने की क्या जरूरत है? उन्हें बुला लेंगे, यहीं पे आ जाएंगे वो। शुभा रेडी? हाँ मालिक, उनको फोन करके बुला लो क्या? नो डैडी, मैं खुद जाऊंगी। मैं बोल रहा हूँ, तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है? प्लीज डैडी। हर बात में जिद मत करो। शुभा रेडी? अरे जाने दो ना उसको। ए! सर जाने दीजिए ना उसको। कितने लोगों को यहाँ बुलाएंगे? आपने कभी खरीदारी की है? अरे लेडीज का मामला है सर, उनकी कितनी सारी दुकानें होती है, कितनी प्रॉब्लम होती है, आपको कुछ पता भी है सर। परमिशन दीजिए सर, प्लीज उसे परमिशन दीजिए। अरे तुमने तो करेक्ट बोला। ये बलराम जो भी बोलता है करेक्ट होता है सर। अरे एक मिनट, अब तुम जाओ इसके साथ। सर मेरी बेटी अकेली जा रही है, इसके साथ में जाओ, शॉपिंग करा के आओ। सर मेरा लेटर। अरे लेटर यहीं रहेगा, कहीं नहीं जाएगा। ठीक है सर। चलिए मैडम, चलिए। तुम बाजार में जाकर अलग अलग दुकानों में जाकर खरीदारी करना, डिजाइनें देखना, और मैं बाहर बैठा बैठा मक्खियां मारता रहूंगा। अपना मुंह बंद रखो और सामने देखकर गाड़ी चलाओ। नमस्ते। सर पैक ये वाला नहीं, वो वाला दिखाइए। क्रेडिट कार्ड తీసుకుంటారా? मैं आज बहुत खुश हूँ चाको। क्यों पता है तुम्हें? क्योंकि विनय जो दीदी से प्यार करता है वो अमेरिका से आने वाला है। फिर वो दोनों अमेरिका चले जाएंगे। शुभा रेडी?
छोड़ेगा।